नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हरिनाथ शुक्ल हरि आज विश्व के प्रतिष्ठित साहित्यिक पटल राष्ट्रीय अनघ साहित्य अकादमी की संस्थापिका श्रद्धेय कांति श्रीवास्तव जी के स्नेहामंत्रण पर आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ के इस पावन सावन मास में पावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना और कुछ श्रावणी गीतों की फुहार लेकर उपस्थित हुआ हूं। स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं क्योंकि यह विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पटल जिसकी संस्थापिका आदरणीय कांति जी जो हमारे अपने परिवार से हैं, क्योंकि मैं वायु सैनिक रहा हूं और आपके श्रीमान जी वायुसेना में थे, हमसे वरिष्ठ थे। उनकी स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में भोपाल तक मुझे बुलाया भी गया था राष्ट्रीय अनघ साहित्य अकादमी के द्वारा, और वहां पर हमारा प्रथम दर्शन आदरणीय कांति जी से हुआ। बड़ी गुणी लेखनी हैं, उतनी सुहृदयी हैं, संगठन की विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़ा संगठन चलाती हैं साहित्यिक। साथ ही इस पटल से जुड़े हुए इसके मार्गदर्शक के रूप में हमारे ही वायुसेना परिवार के आदरणीय ग्रुप कैप्टन विजयकांत वर्मा सर से भी हमारी मुलाकात हुई थी। उनको बारंबार प्रणाम करता हूं और इस प्रतिष्ठित समूह के सभी सदस्यों को बारंबार नमन करता हूं। मैं देख रहा हूं आप सबकी उपस्थिति पटल के उस पार हो रही है, बढ़ गई है। बारंबार अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं आप सबको। आदरणीय मंजरी जी उपस्थित हैं, बारंबार प्रणाम है। भास्कर श्रीवास्तव साहब, अभिनंदन है आपका। हमारे गुरुदेव डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह सर पटना से उपस्थित हो गए, बारंबार नमन है। संस्थापिका आदरणीय कांति श्रीवास्तव जी पहले से ही उपस्थित हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय। कृपया आप लोग, आपकी टिप्पणियां भी आ रही हैं, मैं बड़भागी हूं। कृपया आप लोग ये बताएं क्या मेरी आवाज आ रही है आप सब तक, क्योंकि आज मैंने कुछ इसमें ब्लूटूथ भी लगाया हुआ है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। बताएं फिर हम आगे बढ़ें। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय गुरुदेव। हरदिल अजीज का हार्दिक अभिवादन, नमन है गुरुदेव। आपका एकल हुआ था कल, मुझे पता नहीं चल पाया था तो इसलिए मैं उपस्थित नहीं रहा, क्षमा प्रार्थी हूं। फिर भी आपका स्नेह मिल रहा है, क्या बात है। भास्कर श्रीवास्तव साहब का मुझे संकेत मिल गया है, बहुत बहुत आभार। अब मैं अपनी काव्य यात्रा पर चलता हूं। आप सब कृपया इसे शेयर करते रहें। सबसे पहले मां वाणी के चरणों में चंद दोहे समर्पित करते हैं, उसके बाद कुछ गीत गजल ये सब सुनाया जाएगा, भगवान शिव की आराधना की जाएगी। जय मां शारदे। वीणा पाणी जग जननी, खड़ा जोड़ दुई पाणी। वीणा पाणी जग जननी, खड़ा जोड़ दुई पाणी। जिह्वा कंठ विराजिए, हो पावन मन वाणी। हे मैया हो पावन मन वाणी। दैहिक दैविक शूल बहु, जग भौतिक संताप। दैहिक दैविक शूल बहु, जग भौतिक संताप।
मन वाणी से उपजते, सहज समेटो आप हे मैया, सहज समेटो आप। अस्थिरक्त मजारचित कपटी कुटिल शरीर, अस्थिरक्त मजारचित कपटी कुटिल शरीर, कण कण में करवास मां, मेटो ही की पीर हमारी, मेटो ही की पीर। संयम नियम सदाचरण, सतलेखन सद्भाव, संयम नियम सदाचरण, सतलेखन सद्भाव, सम्यक दर्शन सतवचन, स्नेहिल करो स्वभाव हे मैया, स्नेहिल करो स्वभाव। सूर सूर्य सम चंद्र सम, सूरदास। सूर सूर्य सम चंद्र सम, उज्ज्वल तुलसीदास, सूर सूर्य सम चंद्र सम, उज्ज्वल तुलसीदास। पदरज कण हरि कीजिए, चरण शरण देवास रे मैया, चरण शरण देवास, चरण शरण देवास। जय मां शारदे, जय मां वीणा पाणी। बारंबार नमन करता हूँ माँ को, और नमन करता हूँ माँ के भरत पुत्र पुत्रियां जो पटल के उस पार आपके रूप में उपस्थित हैं। बारंबार प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ पूज्य गुरुदेव ज्ञानेंद्र पांडे अवधि मधुरस जी को, जो हमारे अमेठी से हैं, हमारे अपने हैं। अभी विगत दिनों आपका दर्शन सानिध्य दोनों मिला था। बारंबार प्रणाम करता हूँ। राज द्विवेदी साहब की उपस्थिति हुई है, अभिनंदन है आदरणीय। मंजरी श्रीवास्तव लज्जा जी, बारंबार अभिनंदन है आपका आदरणीय। कांति श्रीवास्तव जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, और हमारे गुरुदेव डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह सर और तमाम लोग जो पटल के उस पार उपस्थित हैं। किसी का नाम, किसी की टिप्पणियां ओझल हो जाए तो मुझे भास्कर श्रीवास्तव साहब, बारंबार प्रणाम है आप सबको, नमन करता हूं और अपनी काव्य यात्रा पर आगे निकलता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन का महीना, ये जो चतुर्मास कहा जाता है, इसमें भगवान शयन के लिए चले जाते हैं श्री हरि विष्णु। तो भगवान शिव को सावन का महीना दिया गया है। भगवान शिव को पूरा दायित्व दिया गया है, ये 4 महीने यही संभालेंगे, और ऐसे में इनकी आराधना अवश्यंभावी हो जाती है। सावन के तो देव माने जाते हैं। आप देख रहे हैं कांवड़ियों की धूम मची हुई है पूरे समस्त भारतवर्ष में। और एक आराधना मैं भी करना चाहता हूं, इनसे 3 वरदान मांगना चाहता हूं। थोड़ी सी अलग हटकर आराधना है। आप देखिए, भूगर्भ जल बड़ा कम हो रहा है हमारे देश में, तो ये मेरा मानना है कि जिसकी एक लट से, जटा से गंगा निकल सकती है, अगर ऐसी गंगा भूगर्भ में चाहें तो भगवान शिव बहा सकते हैं, और ये जल का जो संकट है नष्ट हो सकता है। दूसरी बात है, हर व्यक्ति कामग्रस्त हो रहा है आज के समाज में। जब हम सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे दृष्टांत मिलते रहते हैं, ऐसे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं समाज में, तो बड़ा कष्ट होता है। उसके लिए भी उनसे आराधना की है। और तीसरा हमने मांगा है, इस तरह जो पूरा विश्व इस समय न्यूक्लियर वारहेड पर बैठा हुआ है, पता नहीं कब क्या हो जाए, पूरा विश्व धमाके में बदल जाए, बिल्कुल धुआं हो जाए, कभी भी हो सकता है। जिस तरह यूक्रेन, रसिया और गजा, इजराइल और तमाम युद्ध जो चल रहे हैं, भारतवर्ष को अकल आ गई
मैं इसी भूमिका के परिप्रेक्ष्य में इस गीत को प्रस्तुत करता हूं। हे अनादि त्रिपुरारि जटाधारी शिव शंकर, हे अनादि त्रिपुरारि जटाधारी शिव शंकर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। काशी वासी कैलासी हे घट घट वासी, काशी वासी कैलाशी हे घट घट वासी, भूजल दोहन छीण कर गया जल राशि, भूतल पथरीला कर मानो बना विकासी, धरा रंक जिमि रोवे भूजल की प्यासी, एक धार बस एक धार भूगंग बहा दो खोल जटालट, एक धार भूगंग बहा दो खोल जटालट, तृप्त धरा हो टले सकल मानव का संकट, तृप्त धरा हो टले सकल मानव का संकट। कर दो प्रभु करबद्ध प्रार्थना है ममलेश्वर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। शक्तिहीन अब शक्ति स्वरूपा जगनारी, शक्तिहीन अब शक्ति स्वरूपा जगनारी, घर बाहर सर्वत्र खड़े विषधर भारी, भक्त भय भस्मासुर मथुरापति लंकेश्वर, जीवन नरक प्राय कर डाला है भूपर, कामातुर ताके काटे मौका पाकर, निर्दय नोचे दुध मुहे पखेरु के भी पर, निर्दय नोचे दुध मुहे पखेरु के भी पर। इनके मन का काम भस्म कर हे कामेश्वर, इनके मन का काम भस्म कर हे कामेश्वर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। हे अनादि त्रिपुरारि जटाधारी शिव शंकर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। धर विभीषिका रूप जगत में आई बला, मनुज का प्राण कर हरण चला। हाहाकार पुकार सुनो चित्कार प्रभो, संकट कौन जो प्रभु तुमसे नहीं टाले टला, संकट कौन जो प्रभु तुमसे नहीं टाले टला। हे हर मृत्युंजय शिव पाशु विमोचन हे हर मृत्युंजय शिव पाशु विमोचन हे। ललाट लोचन से तरेर त्रैलोचन हे, ललाट लोचन से तरेर त्रैलोचन हे। भस्मीभूत करो दुर्दिन हे प्रलयंकर, भस्मीभूत करो दुर्दिन हे प्रलयंकर। आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर। हे अनादि त्रिपुरारि जटाधारी शिव शंकर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर, आन विराजो मन में मेरे हे माहेश्वर।
जय भोलेनाथ, जय बाबा विश्वनाथ की। और आप सबको नमन करता हूं। इस बीच हमारे श्रेष्ठ साहित्यकार, हमारे अजीज गोरखपुर की धरा से आदरणीय डॉक्टर विजय प्रताप शाही जी की उपस्थिति हो गई है। अभिनंदन है सर, आपका वंदन है। और आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह सर ही हैं, राज द्विवेदी साहब हैं, ज्ञानेंद्र पांडे जी हैं, हमारे गुरुदेव, और तमाम लोग पटल के उस पार उपस्थित हैं। सबका बारंबार अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। प्रतिभा पांडे जी हमारे सुल्तानपुर की एक श्रेष्ठ लेखनी और श्रेष्ठ व्यक्तित्व की धनी, मैं बारंबार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इनका स्नेह मिलना बड़ी बात है। और अब आगे चलता हूं, क्योंकि आज ये कॉकटेल रहेगा भगवान भोलेनाथ की के प्रति जो समर्पित रचनाएं हैं और सावन की। तो मैं सोचता हूं एक सावन का सुनाऊं, फिर एक भोलेनाथ का सुनाऊं, कुछ इस तरह जो है कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं एक सावन की रचना सुनाता हूं। 2-3 रचनाएं तो पटल पर उपस्थित हो चुकी हैं, तो जिनका वीडियो बनाकर मैं भेज चुका हूं तो उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, उसको नहीं सुनाऊंगा। हिट रचनाएं हैं वो, लेकिन जो और रचनाएं लिखी गई हैं। सावन का महीना है और आप जानते हैं सावन श्रृंगार का दोनों पहलू इसमें जो है पुष्ट होता है, चाहे वो वियोग हो या संयोग हो। अच्छा, अब हमारे जो लोक साहित्य में अक्सर वियोग श्रृंगार प्रभावी होता है, प्रमुख श्रृंगार माना जाता है। ऐसे में नायिका है, श्रीमान जी परदेश गए हैं कमाने के लिए और उनके आने की उम्मीद 6 महीने पहले थी। 6 महीने से अब तक नहीं आए हैं। गए तो थे साल भर पहले, लेकिन 6 महीने से कह रहे हैं कि आ रहा हूं, नहीं आए हैं। तो इस तरह मैंने 6 मासा लिखा है, आप लोग इसका आनंद लें। जैसे 12 मासा होता है, ऐसे 6 महीनों का चित्रण है। आप सब इसका आनंद लें और अपना स्नेह दें। ढेर सारी टिप्पणियां मिल रही, मैं अभिभूत हूं, नमन करता हूं, समर्पित करता हूं। आए सावन में सांवरिया, आए सावन में सांवरिया, झूम के छाई बादरिया, आए सावन में सांवरिया, आए सावन में सांवरिया, झूम के छाई बादरिया, आए सावन में सांवरिया, आए सावन में सांवरिया। ताकते ताकते राह पलकें थकी, ताकते ताकते राह पलकें थकी, ऐसे पथरा गई ना ये झपकी झुकी, ऐसी बेजान नीरस हुई ये मुई, ऐसी बेजान नीरस हुई ये मुई। मारी बिरहा की बावरिया, मारी बिरहा की बावरिया, झूम के छाई बादरिया, आए सावन में सांवरिया, आए सावन में सांवरिया। फागुन से उसकी यात्रा चलती है, उसकी प्रतीक्षा शुरू होती है। आया फागुन तो जागी ये मन में लगन, आया फागुन तो जागी ये मन में लगन, हो न हो आएंगे मेरे वैरी सजन, उनके रंग में रंगूंगी रंगाऊंगी मैं, उनके रंग में रंगूंगी रंगाऊंगी मैं। कोरी कोरी ये चूनरिया, कोरी कोरी ये चूनरिया, झूम के छाई बादरिया, आए सावन में सांवरिया, आए सावन में सांवरिया। चैत की गर्मी जो होती है झुलसाने वाली होती है।
शायद कबीरदास जी ने किसने कहा है कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बिरहन ऐसी जली, कोयला भई न राख। कुछ वही भाव। चैत बैसाख में सूखा जल आंख में, चैत बैसाख में सूखा जल आंख में, जेठ में तन भी जल कर मिला राख में। धूप बाहर तपन मन विरह की जलन, धूप बाहर तपन मन विरह की जलन, धूप बाहर तपन मन विरह की जलन। तोरी गोरिया हुई करिया, गोरी गोरिया हुई करिया, झूम के छाई बादरिया, आए सावन में सांवरिया, आए सावन में सांवरिया। आषाढ़ में बादलों की आंख मिचौली देखते ही बनती है। कभी कभी पूरा आषाढ़ बीत जाता है, एक बूंद नहीं गिरती। छाए आषाढ़ में मन गगन पे जलद, छाए आषाढ़ में मन गगन पे जलद, जब न बरसे तो होने लगी पार हद, जब न बरसे तो होने लगी पार हद। आस मिटने लगी सांस घुटने लगी, आस मिटने लगी सांस घुटने लगी। कैसे बीतेगी उमरिया, कैसे बीतेगी उमरिया, झूम के छाई बादरिया, आए सावन में सांवरिया, आए सावन में सांवरिया। आज धरती पे देखो, आषाढ़ के बाद सावन ही आता है। आज धरती पे देखो गगन झुक गया, आज धरती पे देखो गगन झुक गया, मेरे आंगन में आ घन सघन रुक गया, मेरे आंगन में आ। जैसे इस पटल पर आप सब रुके हुए हैं, मेरे आंगन में आ घन सघन रुक गया, फूट कर टूट कर ऐसे बरसे पिया। जैसे आपका स्नेह मिल रहा है, फूट कर टूट कर ऐसे बरसे पिया, फूट कर टूट कर ऐसे बरसे पिया। भर गई नेह गागरिया, भर गई नेह गागरिया, झूम के छाई बादरिया, आए सावन में सांवरिया, आए सावन में सांवरिया, आए सावन में बहुत बहुत आभार आप सबका। ये थोड़ा सा जैसे अपने साहित्य में होता है आदर्शवादी, क्या नाम, जैसे सुखांत, आप समझ सकते हैं कि सुखांत गीत था। मुझे यकीन है आप सबको अच्छा लगा होगा। बारंबार नमन करता हूं आप सबकी उपस्थिति को। क्या बात है, हमारे मार्गदर्शक, हमारे वायुसेना के श्रेष्ठ अधिकारी रहे आदरणीय विजयकांत वर्मा सर की पावन उपस्थिति हो गई है। ग्रुप कैप्टन साहब की बारंबार प्रणाम करता हूं सर, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। राज द्विवेदी सर और इंदुमती तिवारी जी की उपस्थिति है। आदरणीय विजय प्रताप शाही सर अनुरोध स्नेह दे रहे हैं। आदरणीय हमारी प्रतिभा पांडे जी दिखाई पड़ रही हैं। बारंबार अभिनंदन है आप सबका। चलते हैं एक रचनाएं और। अपना ये जो सावन का महीना है, ये कजरी के लिए माना जाता है। ब्रज क्षेत्र में मल्हार लोग सुनाते हैं, और लेकिन दोनों का मैंने देखा, दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है, और हमारे यहाँ कजरी प्रभावी है। ऐसे में एक कजरी मैं अपने राष्ट्र को समर्पित करता हूं, क्योंकि ये राष्ट्र को समर्पित लोगों का पटल है। हमारी आदरणीय कांति श्रीवास्तव जी वायुसेना परिवार से हैं, और इस पटल पर जो मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हैं ग्रुप कैप्टन विजयकांत वर्मा सर,
इनकी उपस्थिति देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देश के लिए कजरी सुनानी चाहिए। एक राष्ट्र प्रेम की कजरी, आप सब आनंद लें इसका। कि सखी दुनिया में हो, सखी दुनिया में शोर चारों ओर बा, हिंद सिर मोर बाना। सखी दुनिया में शोर चारों ओर बा, हिंद सिर मोर बाना। कि उत्तर हिमालय की चोटी, निकरी धारा छोटी छोटी, ऊपर हिमालय की चोटी, निकरी धारा छोटी छोटी, निकरी धारा छोटी छोटी, ऊपर हिमालय की चोटी। बहें मिल के गंग हो, बहें मिल के गंग जमुन कै हिलोर बा, हिंद सिर मोर बाना। बहें मिल के गंग जमुन कै हिलोर बा, हिंद सिर मोर बाना। बड़ी समृद्ध संस्कृति रही है हमारी। कि मिली सिंधु संस्कृति, अब पता चलता है हम नगरीय सभ्यता हमारे भारतवर्ष में बहुत पहले से थी। मिली सिंधु संस्कृति, लुप्त भई सरस्वती। सरस्वती नदी का अभी खोजा जा रहा है, कहाँ से निकली हैं, कहाँ पहुंची हैं, उनके अस्तित्व के प्रमाण मिल रहे हैं। मिली सिंधु संस्कृति, लुप्त भई सरस्वती। मिली सिंधु संस्कृति, लुप्त भई सरस्वती। बही ज्ञान ध्यान हो, बही ज्ञान ध्यान, सरिता जोर जोर बा, हिंद सिर मोर बाना। बही ज्ञान ध्यान, सरिता जोर जोर बा, हिंद सिर मोर बाना। सखी दुनिया में शोर चारों ओर बा, हिंद सिर मोर बाना। कि निकरे वेद शास्त्र ग्रंथ, उन्हीं संस्कृतियों से, सिंधु सभ्यता से, नदियों के किनारे जो संस्कृतियां पनपी, वहीं पर वेद लिखे गए। किसी को पता नहीं कब लिखे गए और किसने लिखा। निकरे वेद शास्त्र ग्रंथ, बौद्ध सिख जैन पंथ। निकरे वेद शास्त्र ग्रंथ, बौद्ध सिख जैन पंथ। बौद्ध सिख जैन पंथ, निकरे वेद शास्त्र ग्रंथ। गीता ज्ञान फैला हो, गीता ज्ञान फैला, जगमा पुरजोर बा, हिंद सिर मोर बाना। गीता ज्ञान फैला, जगमा पुरजोर बा, हिंद सिर मोर बाना। सखी दुनिया में शोर चारों ओर बा, हिंद सिर मोर बाना। कि पश्चिम बहे अरब सिंधु, पश्चिम यानी पश्चिम, पश्चिम बहे अरब सिंधु, पूरब खाड़ी बंग बंधु। पश्चिम बहे अरब सिंधु, पूरब खाड़ी बंग बंधु। पूरब खाड़ी बंग बंधु, पश्चिम बहे अरब सिंधु। कि मध्य नर्मदा हो, मध्य नर्मदा, गोदावरी की लोल बा, हिंद सिर मोर बाना। मध्य नर्मदा, गोदावरी की लोल बा, हिंद सिर मोर बाना। सखी दुनिया में हो, सखी दुनिया में शोर चारों ओर बा, हिंद सिर मोर बाना। कि दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिण हिंद महासागर, धोए पौआ बा उजागर। दक्षिण हिंद महासागर, धोए पौआ बा उजागर। बड़ा रतन भरा हो, बड़ा रतन भरे, माटी पोर पोर बा, हिंद सिर मोर बाना। बड़ा रतन भरे, माटी पोर पोर बा, हिंद सिर मोर बाना। सखी दुनिया में शोर चारों ओर बा, हिंद सिर मोर बाना। हिंद सिर मोर बाना। भारत माता की जय। वाकई यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत भूमि पर पैदा हुए हैं। एक और श्रेष्ठ लेखनी लखनऊ से हमारी आदरणीय श्री श्री मिश्रा जी का दर्शन मिल रहा है। एक झलक दिखाकर निकल गई मुझे लगता है, कोई बात नहीं, शुक्र है फिर भी आए तो बारंबार नमन करता हूं। और आप सभी जो पटल के उस पार उपस्थित होकर अपना स्नेह दे रहे हैं, मैं आभारी हूं, अभिभूत हूं। सारी टिप्पणियां मेरे सामने आ रही हैं, मैं एक एक पढ़ूंगा, देखूंगा और आप सबका उचित
उचित प्रतिक्रिया भी दूंगा। बहुत आभार आदरणीय मंजरी जी। अब चूंकि आज मैं लिख रहा था, मैं देखा तकरीबन 30-35 रचनाएं हो गई हैं जो सावन पर हैं और भगवान भोलेनाथ को हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जब सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा सुनाना है। जी, भगवान शिव का एक और था, चलिए जाने दीजिए। एक माहिया सुना देता हूं, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा गीत होता है माहिया। मैं पहले सोच रहा था कि ये औरतों की विधा है। 3 पंक्तियां होती हैं उसमें मुकम्मल बात कहने के लिए। और लेकिन मुझे जब मैंने लिखा तो मुझे बड़ा आनंद आया। मैं आप सबको समर्पित करता हूं। देखिए 12-10-12 की मात्रा होती है इसमें, और थोड़ा सा ये जो गढ़वाली और पंजाब का प्रांत है, क्षेत्र है, वहां पर इस तरह का लोकगीत प्रचलित है, लोक गायन में यह चीज प्रचलित है। बाद में हिंदी साहित्य में आया माहिया। बरसे जम कर सावन, बरसे जम कर सावन, ज्यों दिलदार धनी दिलवर पे लुटाए धन, कि ज्यों दिलदार धनी दिलवर पे लुटाए धन, दिलवर पे लुटाए धन। नैनों में हैं सपने, नैनों में हैं सपने, खोए सोए से कब तक होंगे अपने, कि खोए सोए से कब तक होंगे अपने, कब तक होंगे अपने। मेघों का डेरा है, मेघों का डेरा है, अवनी अंबर पर बूंदों का बसेरा है, कि अवनी अंबर पर बूंदों का बसेरा है। कैसी बेसब्री है, कैसी बेसब्री है, बरसे जाने कब अखियों में बदरी है, बरसे जाने कब अखियों में बदरी है। प्रभु की कैसी लीला, प्रभु की कैसी लीला, सावन की रिमझिम तन भीगा मन गीला, कि सावन
की रिमझिम तन भीगा मन गीला, पपिहा मन गाए है। क्योंकि जब तक स्वाति नक्षत्र की बूंदें नहीं पड़ती हैं, पपिहा तब तक टेर लगाता है। पपिहा मन गाए है, बदरा घिर आए, साजन नहीं आए हैं। कि बदरा घिर आए, साजन नहीं आए हैं, साजन आए। ऋतुजा श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। मंजरी जी, कांति श्रीवास्तव जी, राज द्विवेदी साहब, बारंबार नमन करता हूं। भास्कर श्रीवास्तव जी, तमाम लोग पटल के उस पार उपस्थित हैं, सबको बारंबार नमन करता हूं। एक बड़ी रचना आ गई मेरे पास, ये अभिसार करके है, लेकिन जाने दीजिए, काफी लंबी है। और बारंबार नमन करता हूं आप सबकी उपस्थिति को। और एक थोड़ा सा 1-2 वर्ष पहले मैंने लिखा था, वो काफी हिट भी हुआ था। भीगते हुए मैंने उसकी कुछ पंक्तियां गुनगुनाई, और मैं आज उसको फिर समर्पित करता हूं। आप सब अपना स्नेह दें। अवधी भाषा में है, अवधी का एक अपना लालित्य है, लोक भाषा का। तमाम लोग यहाँ अवधी जानने वाले उपस्थित हैं, आप सब इसका आनंद लें। कि झकाझोर गिरे पनिया अंगन मामा। आदरणीय राज साहब ने अभी कहा था कि कुछ प्राकृतिक वर्णन करते हुए रचना हो, तो इसका आनंद लें आदरणीय, क्योंकि अवधी में है, सरल भाषा में है। साहित्यिक प्राकृतिक वर्णन भी मैं आपको सुनाऊंगा, आप स्नेह बनाए रखें। कि झकाझोर गिरे पनिया अंगन मामा, घटा घोर घिरे जनिया गगन मामा। घटा घोर घटा घोर घिरे जनिया गगन मामा। झकाझोर गिरे पनिया अंगन मामा। अंगनवा माँ हो अंगनवा माँ, अंगनवा माँ हो अंगनवा माँ। घटा घोर गिरे जनिया गगनवा माँ। झकाझोर गिरे पनिया अंगनवा माँ। बहरे कदम धर्यो ना हरगिज, बहरे कदम धर्यो ना हरगिज। चारू ओर मची बा किच किच, चारू ओर मची बा किच किच। असमंजस अस, यहाँ यमक देखें, असमंजस अस मनवा माँ मोरे। असमंजस अस मनवा माँ। झकाझोर गिरे पनिया अंगनवा माँ। घटा घोर गिरे जनिया गगनवा माँ। कारी कारी छाई बदरिया, कारी कारी छाई बदरिया। दोपहरिया माँ भई अनहरिया, दोपहरिया माँ भई अनहरिया। कि बजय तुमुल ध्वनि कनवा माँ मोरे।
बजय तुमुल ध्वनि कनवा माँ झकाझोर गिरे पनिया अंगनवा माँ घटा घोर घटा घोर गिरे घटा घोर घिरे जनिया गगनवा माँ। बहुत आभार मंजरी जी, और आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब बड़ा स्नेह दे रहे हैं कि भोर ही से अस लाग है झापस। जब पूरे दिन वर्षा रुक रुक होती रहती है, रिमझिम, उसको झापस कहते हैं, और तेज हवा भी चलती रहे। भोर ही से अस लाग हो झापस, भीगत मौन तने तरु तापस, भीगत मौन। सर झुका के वृक्ष खड़े रहते हैं। भीगत मौन तने तरु तापस, तपस्वी जैसे। अरे नाचय वृष्टि गुमनवा माँ, अजी नाचय वृष्टि गुमनवा माँ, झकाझोर गिरे पनिया अंगनवा माँ, झकाझोर गिरे पनिया अंगनवा माँ। अंगनवा माँ हो अंगनवा माँ, घटा घोर घोर घिरे जनिया गगनवा माँ, झकाझोर गिरे पनिया अंगनवा। कि भरिए डबाडब ताल तलैया, भरी डबाडब ताल तलैया, तृप्त धरा बहु लेत बलैया, तृप्त धरा बहु लेत बलैया, तृप्त धरा बहु लेत बलैया। अरे पानी मुचा मुच, बिल्कुल ठेठ, पानी मुचा मुच धनवा माँ मोरे, धान की पौध। पानी मुचा मुच मानी लबालब। पानी मुचा मुच धनवा माँ, झकाझोर गिरे पनिया अंगनवा माँ, घटा घोर घिरे जनिया गगनवा माँ। दादुर झींगुर शोर मचावे, दादुर झींगुर शोर मचावे, नाच मयूरी मोर रिझावे, नाच मयूरी मोर रिझावे। अरे इंद्रधनुष अस मनवा माँ, वही इंद्रधनुष अस मनवा माँ, झकाझोर गिरे पनिया गगनवा माँ, झकाझोर गिरे पनिया अंगनवा माँ, घटा घोर घोर घिरे जनिया गगनवा माँ। बहुत आभार आदरणीय राज द्विवेदी सर कह रहे हैं वहां मजा आ गया, अभिनंदन आपका। हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है आदरणीय कि ये कहते हैं कि जब धूप हुई हो और पानी बरस रहा हो तो कहते हैं कि सियार और सियारन जो होती है, यानी जो सियारन होती है, उन दोनों की शादी हो रही है, ऐसा कहा जाता है। तो स्यार सियारिन सजी बरतिया, स्यार सियारिन सजी बरतिया, धूप खिली तब हूँ बरसतिया, धूप खिली फिर भी बरसतिया। लीला गजब सवनवा माँ, यही लीला गजब सवनवा माँ, झकाझोर गिरे पनिया अंगनवा माँ, घटा घोर घिरे जनिया गगनवा माँ। छम छम पाँव बजी पैजनिया, छम छम पाँव बजी पैजनिया, उतरी घटा बनी दुल्हनिया, उतरी घटा बनी दुल्हनिया। अरे मोद प्रमोद जहनवा माँ, सारे मोद प्रमोद जहनवा माँ, झकाझोर गिरे पनिया अंगनवा माँ,
घटा घोर घिरे जनिया गगन मामा। बहुत आभार आदरणीय मंजरी जी। आखिरी बंद इसका कि मगन मदन रति बंद पवन गति, बंद पवन गति मदन मगन मदन रति, मगन मदन रति बंद पवन गति, लगे सजन प्रिय घड़ी सगुन यति, लगे सजन प्रिय घड़ी सगुन यति। लगन अगन हिय तनवा माँ मोरे, लगन अगन हिय तनवा माँ, झकाझोर गिरे पनिया अंगन मामा, झकाझोर गिरे पनिया अंगन मामा। अंगन मामा हो अंगन मामा, अंगन मामा हो अंगन मामा, घटा घोर गिरे जनिया गगन मामा, घटा घोर घटा घोर घिरे जनिया गगन माँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बारंबार वंदन। आदरणीय शशि श्रोत्रिया जी की भी उपस्थिति हो गई हरिद्वार से, साक्षात विराजमान हो गई हैं, बारंबार अभिनंदन है, वंदन है। बहुत आभार, आप सबका स्नेह मिल रहा है। हालांकि पोस्टर थोड़ा बनने में विलंब हुआ, 3 बजे मैं डेंटिस्ट के पास से लौटा तो मुझे मिला, और अभी 3 क्या 4 बजे मुझे मिला, और मैंने जो है कुछ लोगों तो शेयर किया, कुछ लोग देखे होंगे नहीं देखे होंगे, इसलिए संख्या बड़ी कम है। कोई बात नहीं, बाद में इसको लोग देखते हैं। मैं नमन करता हूं और इस शशि पटेल को बारंबार प्रणाम करता हूं। चूंकि 45 मिनट का समय था, वो पूरा भी हो गया है। अगर आदरणीय हमारी कांति जी अगर आदेशित करें तो एक आध गीत और सुना दो, नहीं तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम दो। बारंबार नमन करता हूं। अरे कई अच्छे अच्छे गीत छूट गए हैं। बहुत आभार, बहुत आभार। क्या बात है, आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह सर की फिर से टिप्पणी आई है। बारंबार नमन करता हूं गुरुदेव। एक मानवीकरण का गीत है, आप लोग चाहे इसको आप देखें, एक मानवीकरण आप लोग ले लें। ऐसा है, जीवन के ऊपर आधारित है। कभी लिखा था मैंने एकदम सरल भाषा में, वैसे तो गजल है। लहरा लहरा के रोए है बदरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। निकला है घर से तू, निकला है घर से तू, बेघर अंबर से तू, बेघर अंबर से तू, निकला है घर से तू, आके माटी के आंचल में पसरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा। क्या है तुझको हुआ, पूछती है यह धरती बादलों से, क्या है तुझको हुआ है उड़न छू हवा, क्या है तुझको हुआ है उड़न छू हवा,
उसका मुश्किल उठाना है नखरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा। ये जीवन की बात कह रही है। जिस तरह यहाँ कहीं लोग उम्मीद में जाते हैं कि वहां स्नेह मिलेगा, नहीं मिलता है तो टूटकर फिर वापस अपनी जड़ों की तरफ आते हैं, अपनों की तरफ आते हैं। वही कह रही है कि हवा तो बड़ी उड़नछू है, चालबाज है और हमेशा स्थिर नहीं रहती है। वो उसका नखड़ा उठा पाना तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छा किए तुम आ गए वापस। कि क्या है तुझको हुआ है उड़नछू हवा, उसका मुश्किल उठाना है नखरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। फेर में जिसके पड़ कल रहा था अकड़, आषाढ़ के महीने में बादल रुकते ही नहीं थे, उसी के साथ हवा के साथ भागे जाते थे। फेर में जिसके पड़ कल रहा था अकड़, फेर मुंह संग हवा के तू गुजरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा। क्या बात है। हमारे गांव से, वैसे तो मुंबई के श्रेष्ठ नागरिक हैं, आदरणीय भाई नागेंद्र मिश्र जी की उपस्थिति है। बड़े भाई साहब बारंबार प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कि क्या है मन में भरा, अभी भी कह रही है कि तुम्हारे मन में है क्या आखिर, क्या है मन में भरा, क्या है मन में भरा, कच्चा चिट्ठा तेरा, कच्चा चिट्ठा तेरा, जानती है धरा पूरा सजरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। आखिर इसका शेर कि आया अब बाहों में स्नेह की राहों में, आया अब बाहों में अपनों की राहों में, जर्रा जर्रा मेरा कैसा निखरा, जर्रा जर्रा मेरा कैसा निखरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा, लहरा लहरा के रोए है बदरा, क्या लगा है कोई घाव गहरा। बहुत बहुत आभार आप सबका। बड़ा स्नेह मिला, अपरिमित स्नेह मिला। जिस तरह बादल बरसते हैं सावन के महीने में, वैसे आप सबका स्नेह बरसा। मैं नमन करता हूं, क्योंकि सीमा का अतिक्रमण करना अच्छा नहीं होता। अच्छा तब हो जब सीमा जो है दुश्मनों की हो। जैसे इस बार बिना आक्रमण किए हमने ढेर कर दिया पाकिस्तान को, वैसे ही हमारी तो फितरत में है सीमा का अतिक्रमण करना, लेकिन ज्यादा अतिक्रमण अच्छा नहीं लगता। जो समय की बाध्यताएं हैं उसका सम्मान करना चाहिए। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमन करता हूं आप सबको बारंबार। आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह सर को, आदरणीय शशि श्रोत्रिया जी को, आदरणीय राज द्विवेदी सर, बारंबार नमन करता हूं। बहुत स्नेह मिला, बड़ा उत्साहवर्धन हुआ मेरा। इंदुमती तिवारी जी, आदरणीय हमारी कांति श्रीवास्तव जी, जो भगीरथ हैं इस काव्य गंगा की, और तमाम लोग मैं बारंबार नमन करता हूं। फिर कभी किसी पटल पर आप सबका स्नेह प्राप्त करूंगा, आप सबको सुनूंगा। बारंबार नमन करता हूं। 2-3 रचनाएं इस समय जो मैं व्हाट्सएप, फेसबुक और हर जगह शेयर कर चुका हूं, जो हिट हो रही हैं। एक रचना तो अभी 1,17,000 व्यूज हो गए इसके 3-4 दिनों में, तो फेसबुक पर।
यूट्यूब पर भी करीब 5000 से ज्यादा ही जो है उसके हुए हैं। मैं नमन करता हूं कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद जाके फेसबुक वगैरह को लग रहा है कि नहीं हमारी रचनाओं में भी थोड़ा बहुत है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं आप सबको, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका दिन शुभ हो, सावन मंगलमय हो, भगवान भोलेनाथ की अनुपम कृपा प्राप्त हो आप सब परिवार को। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। सावन में जैसे धरा मुस्कुरा उठती है वैसे आप सब मुस्कुराते रहें। बारंबार प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सादर नमन।